पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी पहुंचे, कहा धन्ना भगत जी के मार्ग पर हमारी सरकार चल रही। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी बोले हमारी सरकार ने प्रदेश के हित के लिए कई फैसले लिए। सीएम बोले नशे को जड़ से खत्म करना है, नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी सहयोग दें। फरीदाबाद में हुआ करोड़ों के विकास कार्यों का शुभारंभ, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया शुभारंभ, कहा हमारा एजेंडा सिर्फ विकास करना है। नाबालिग के साथ गैंगरेप के 4 दोषियों को सजा, सोनीपत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, दोषियों पर 56,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुन्हाना में जिला योजनाकार विभाग की कार्रवाई, अवैध कॉलोनी में बुलडोजर कार्रवाई, लोगों में भारी रोष। और अब खबरें विस्तार से। जींद के उचाना में संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी पहुंचे, तो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने सभी संतों का आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि संत शिरोमणि धन्ना भगत के मार्ग पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। हमने पिछले जो 20 वर्षों से जो ऐसे पट्टेदार किसान थे जो काबिज थे और वो काश्त करते थे, उनको हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि गांव के अंदर जो हमारे लोग जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और वो भी लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, उसका भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लाट दे करके 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार। धन्ना भगत जी की जयंती पर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के विकास के लिए आश्वस्त है। हर वर्ग का विकास हो, इसके लिए भाजपा की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नशे को जड़ से खत्म करना है, लेकिन इसके लिए सभी को अपनी भागीदारी देनी होगी। सीएम ने कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। नशा तब जड़ से समाप्त होगा जब समाज अपनी भागीदारी देगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान भी चलाए हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, ये हमें धन्ना भगत जी से ही प्रेरणा मिली है कि नशे को हमने जड़ से समाप्त करना है। और ये नशा जड़ से तब समाप्त हो सकता है जब इसके अंदर पूर्ण रूप से समाज इसमें आकर के अपनी भागीदारी आयोजित करेगा। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे तो यह नशा पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान चला रखा है और हमने कानूनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने इसके लिए एक मानस पोर्टल भी बना रखा है कि अगर आप लोग कोई आपके नजदीक या कहीं मोहल्ले गांव के अंदर कोई नशे में लिप्त होता है, उसकी जानकारी उस मानस पोर्टल के ऊपर आप देंगे तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे ताकि इस नशे को हम जड़ से खत्म कर सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 1,64,00,000 रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गर्मी से किसी को पानी की परेशानी ना हो, इसके चलते 22 लाख की 2 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। तो फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में 1,64,00,000 के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एनआईटी के विधायक सतीश फागना और स्थानीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ये कहा कि इलाके में 1,20,00,000 रुपए की लागत से 32 गलियों की आरएमसी के माध्यम से बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इलाके में सौंदर्यीकरण के लिए टाइल्स भी लगवाई जा रही हैं। साथ ही गर्मियों को देखते हुए लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं।
जिससे लोगों को पानी की दिक्कत से निजात मिल सकेगा। आज वार्ड नंबर 23 में लगभग 1,64,00,000 के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है, जहाँ से हमारे जयवीर खटाना जी पार्षद हैं और हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। इसमें 1,30,00,000 की तो लगभग 32 गलियां हैं। जी 32 गलियां हैं, जिसमें RMC है, इंटरलॉकिंग टाइल और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल हैं 22 लाख के, जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा और इमरजेंसी में वार्ड नंबर 5 के लोगों को वाटर सप्लाई की जाएगी। तो पूरे NIT विधानसभा का, क्योंकि यहाँ से हमारे सतीश फागना जी विधायक चुने गए हैं, तो NIT विधानसभा के में किसी भी तरह के विकास का काम छूटेगा नहीं, हर विकास का काम होगा। और NIT में जो मूलभूत समस्याएं पीने के पानी की है, सीवरेज की है, पानी निकासी की है, इन तीनों का हम प्राथमिकता के तौर पर यहाँ के विधायक को लेकर, यहाँ के पार्षदों को लेकर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान करेंगे। नुह जिले के गांव गुरनावट में वक्फ बोर्ड प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी होने के चलते ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड प्रशासन के द्वारा 20 मार्च 2025 को नोटिस दिया गया था, जिसे 17 अप्रैल 2025 तक वक्फ की जमीन को खाली करना था। लेकिन अब ग्रामीणों और वक्फ प्रशासन के बीच भूमि विवाद गहराता ही जा रहा है। वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस में गुरनावट गांव की लगभग 20 कनाल भूमि को सरकारी वक्फ संपत्ति बताया गया है, जिस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप है। तो वहीं आपको यही बता दें कि नुह जिले में 2900 से भी ज्यादा वक्फ संपत्ति है। सर, ये नोटिस दिया था वक्फ बोर्ड की 16 तारीख को और 17 तारीख को इसमें कोई ईदगाह के लिए कोई दीवार लगाई थी पूरे गांव ने, और वो तो कोई किसी का पर्सनल कब्जा तो था नहीं, ना मेरा ना किसी गांव वाले के, अपना कोई पर्सनल मामला था नहीं। इस ईद की नमाज इसमें हम पहले से पढ़ते हैं, जब ये खाली पड़ी हुई थी। तो सामने इसमें कुछ घर बने हुए हैं इसी ज़मीन में, तो दीवार इसलिए लगा दी थी कि इस दीवार की वजह से हमें लेडीज़ होती है नमाज पढ़ते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो नमाज की इसमें कोई किसी का पर्सनल कब्जा नहीं हुआ। तो इसका नोटिस आया, तो नोटिस के बाद 17 तारीख को कोई तोड़ निकले। अब ये सुनने हमारा को 23 तारीख को आ रहे हैं। क्या नोटिस क्या था आपको? नोटिस ये था, वो गांव का जो चौकीदार होता है जी, उसके माध्यम से नोटिस आया था। गांव के 10-5 मौजूदा आदमियों का नाम थे उसमें, और इसको भाई पुलिस बल के साथ आएंगे, कोई इसमें कोई गलत काम ना करे। नोटिस में ये बात है, नोटिस में आपको दिखा दूंगा, मेरे पास है जी। तो ज़्यादातर जो भी धोखा कर रहा है, सलीम साहब धोखा कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन जो मुद्दा है, हम अफसरों से मिले, DC साहब से भी मिले, तो DC साहब ने बोला कि तुम्हारा वक्फ बोर्ड भी तुम्हारी है, कब्रिस्तान भी तुम्हारा, ज़मीन भी तुम्हारी, तो आपका जो चौधरी साहब है जाकिर हुसैन, तो इसमें चेयरमैन है। तो इसलिए जी हम चेयरमैन से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम, ये इतना बड़ी हस्ती नहीं है, गांव छोटा गांव है, 1000 घर की बस्ती है, और इतनी कोई ताकत नहीं जो और ज़मीन खरीद सके। तो ये तो गांव की ज़मीन, भाई इससे तो बकस दो कम से कम, आपने कहीं कुछ भी किया हो। जब जाकिर हुसैन ही चौधरी, ये पूरी पाल का चौधरी भी है जी, मेवात का चौधरी है, लेकिन चौधरी जाकिर हुसैन समझते नहीं उस बात को। ये प्रशासन से दबाव दिवा रहे हैं इस बात के, SP साहब के पास फ़ोन कर रहे हैं दबा के, या ऊपर से फ़ोन आ रहा, प्रशासन के पास फ़ोन आ रहा, हम थाने चौकी जाते हैं कि भाई ऊपर से दबाव है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ये तोड़ने की सोच रहे हैं, इसको मत तोड़ो, खाली एक दीवार लगी हुई है ईदगाह की। तो गैंगरेप मामले में 4 दोषियों को सोनीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। जी हाँ, इन दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है और 56,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। तो आपको बता दें कि मार्च 2023 में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को 5 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें से 4 दोषी नाबालिग हैं, जिनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। तो वहीं कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान रेप की पुष्टि होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पाए गए 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 56,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये माइनर लड़की थी 16.5 साल की, इसके साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया था। ये 31/3/2023 की बात है। वो अपने घर पे बुलाया गया था। जो इनमें से जो एक एक्यूज है, CCL है ये सभी, तो उसके घर पे बुलाया गया था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
तो उसके बुला के उसको उसके साथ गैंग रेप किया गया था, जिसमें ऑनरेबल फास्ट ट्रैक कोर्ट नरेंद्र सिंह की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है 20 साल सेक्शन 6 में। जुर्माना 50,000 रुपये इच एक्यूज़ पे और 20 साल की सज़ा। अगर जुर्माना पे नहीं कर पाते तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की बढ़ जाएगी। तो पुन्हाना शहर में अवैध कॉलोनियों पर जिला योजनाकार टीम की कार्रवाई हुई है। जी हाँ, ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है और इससे जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा रोष है। लोगों का ये कहना है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं। पुन्हाना के पेमा रोड पर करीब 2 एकड़ अवैध कॉलोनी में विकसित कई मंजिला शोरूमों को ध्वस्त किया गया है। हमारी टीम ने जब लोगों से बात की तो लोगों ने अपनी दुख भरी कहानी बताई है। लोगों का ये कहना है कि खून पसीने की कमाई बर्बाद हो गई है और खास बात यह है कि ये पूरी कॉलोनी मुस्लिम कॉलोनी है। लोगों का ये कहना है कि इसे निशाना बनाया गया है। नहीं, कोई नोटिस नहीं आया सर। मैं इधर ही काम कर रहा था तो पुलिस आई, नहीं तो ये बोला सामान निकाल लो, कुछ भी नहीं बोला। डायरेक्ट पुलिस ने यहाँ पे डंडा मारना शुरू कर दिया। पब्लिक पूरी साइड हट गई सारी। जो उसके पास पेपर कागज कोई लेके जा रहा था तो तुरंत उसमें डंडा मार के साइड में किया जा रहा था। किसी की कोई सुनाई नहीं हो रही थी जी। तुरंत तोड़ फोड़ चालू कर दीजिए। 2 बिल्डोजर लाए गए, 2 बिल्डोजर ला के तुरंत तोड़ फोड़ चालू कर दीजिए। थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ होती तो सामान लेता। सारा नोटिस भी लाग दिया भाई साहब ने। हमारा बड़ा भाई तुरंत नोटिस लेकर आया था इधर, तो उसने उसकी भी सुनाई नहीं करी। ताऊ जी हमारे साथ थे यहाँ पर। ताऊ जी ने पैर पकड़े उसके, तो ताऊ जी ने पैर पकड़े तो ताऊ जी को पुलिस वालों की मदद से तुरंत हटा दिया गया वहाँ से। बोला डंडा मारेंगे, ये हट जाओ इधर से। तो कुछ बंदों में डंडा भी मारा था पुलिस ने। फिर उसके बाद जी हम तो सारे एक साइड हो गए थे। पुलिस और ज़्यादा बुला ली थी उसने, तो उसके बाद हम चलो गए थे सर, यहाँ से एक साइड हट गए थे पूरे। जी रुपया छोड़ाने नुकनी गए रहे हैं 72-73 हज़ार रुपया पीछे वहाँ में जा रहे हैं जान टैक्स जो सरकार में। वो फिर वो नुकनी तुरंत दिए और फिर वाह जान गिरवाए अकबर दयालु वहाँ नुकई कोई नहीं सुनाई है। वो फिर पैरों में भगो फिर भी कोई सुनाई नहीं है। अब नहीं देखते कुछ भी। और हम पे चिट्ठी है कि में पैसा दे रहे हैं, हमने कागज है वो। हमने टाइम भी मांगा जी उससे। आप अगर इसमें कोई कमी रह रही है जी आप टाइम दे दो, चाहे 2 दिन का ही दे दो, जो इसमें रह रही है जी हम उस कार्रवाई करके आपके पैसे भर देंगे, आप टाइम दे दो इसमें। उसने ना मानी जी, 1 मिनट की भी ना मानी। सब ने कही जी उससे, और यहाँ मौजूद आदमी भी आ गए, कुछ उनने कही ऐसे मत करो जी, जो हो गया हो गया, जो इसमें कमा बेची रह रही है आप टाइम दे दो, जो आप बेहतर समझो वो टाइम दे दो, जो कुछ कमा बेची रह रही है जी हम उसे पूरा कर देंगे। आप अगर पूरा नहीं करेंगे जो आप टाइम दे जाओ, उसके बाद आप चाहे तोड़ जाए चाहे कुछ भी कर जाए, हम आपसे कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक खेलों में पदक ला सके, इसके चलते हरियाणा ओलंपिक संघ ने तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए प्रदेश में अभी से खिलाड़ियों को तराशने का काम शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले 13 साल से जिन ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हुआ उनकी भी जल्द शुरुआत होने जा रही है। ये कहना है हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अनिल खत्री का। अनिल खत्री बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बहादुरगढ़ की HLCT में हरियाणा वेटरन एयर वॉरियर्स एसोसिएशन और जनरक्षा मंच से जुड़े लोगों ने अनिल खत्री का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इनका कल हमारे पास मैसेज आया मेरे पास कि हम एसोसिएशन की तरफ से आपका हरियाणा ओलंपिक में वाइस प्रेसिडेंट बनने पर स्वागत करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आओ। इन्होंने समय मांगा कि मैंने आज हमारा टाइम सुनिश्चित हुआ और बहुत अच्छा लगा कि ऐसे समाज की सेवा, पहले तो इन्होंने देश की रक्षा की, अब वो समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, ये प्रोत्साहन देने के लिए एसोसिएशन का बड़ा ही सराहनीय कदम है। और इन्होंने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है और इन्होंने मेरे से उम्मीद ये जताई है कि मैं आने वाले भविष्य में जितने भी हरियाणा के हमारे स्पोर्ट्स के जितने बच्चे हैं, ग्रामीण लेवल के जो बच्चे हैं, ग्रास रूट लेवल तक स्पोर्ट्स को ओलंपिक लेवल तक बढ़ाएं। जो 2036 का हमारा टारगेट है ओलंपिक में मेडल का, और जो कि हमने बिड किया है, इंडिया को मिलने जा रहा है ओलंपिक गेम 2036 का, उसके मद्देनजर रखते हुए हम अभी से तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।